हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और मैं इंडियन रेलवे के मुंबई डिवीज़न में गेटमैन के पद पर कार्यरत हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारी आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती आ चुकी है और हम सबको इस तैयारी में लग जाना है। लेकिन दोस्तों, तैयारी के बीच में हमें अपने मन को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें इस समय ऐसी वीडियो मिलेगी और ऐसी अफवाहें मिलेंगी जो हमारे मन को भटका सकती हैं। हम दोस्तों क्या ढूंढ रहे हैं? हम दोस्तों शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। कोई ऐसी 3 किताबें मिल जाएँ, कोई ऐसी 5 किताबें मिल जाएँ। तो दोस्तों, ये सब आप इन सब में मत पढ़िए आप इन सब में। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, इन सब में आप मत पढ़िए। देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो आरआरबी एनटीपीसी की जो पूरी स्ट्रेटजी होती है, इससे एग्ज़ाम क्रैक होगा ही होगा, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो थोड़ा सब्र करना, क्योंकि मैं हवाई बातें नहीं करूँगा और ना ही आपको कोई ऐसी शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा जिसकी वजह से आपके दिल को ठेस पहुँचे बाद में और आप मुझे बुरा भला कहें कमेंट में। तो देखिए दोस्तों, जो रियल बात है वो बताता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि जो हमारी आरआरबी एनटीपीसी होता है उसका सिलेबस क्या होता है। जो CBT 1 का होता है उसमें मैथ 30 का आता है, रीजनिंग 30 की आती है और GK 40 की आती है। लेकिन दोस्तों, मैथ और रीजनिंग तो दोस्तों सभी का अच्छा होता है और सभी का अच्छा होता है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ GK और साइंस पर ध्यान देना है। GK, साइंस और करंट अफेयर, 3 चीज़ों पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है। और मैथ और रीजनिंग में आप सबको मान के चलिए सब अच्छे ही होते हैं। तो अब आपको क्या रणनीति बनानी होगी, ऐसी क्या स्ट्रेटजी बनानी होगी, तो इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले मैथ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो बढ़िया है, प्रैक्टिस करनी होगी, और नहीं है तो मैथ के कंसेप्ट क्लियर कीजिए दोस्तों। मैथ किसी भी किताब से नहीं पढ़ा जा सकता। मैथ आज के समय में यूट्यूब पर जो इतने अच्छे कंसेप्ट समझाने वाले टीचर हैं, इतने अच्छे टॉपिक इतनी अच्छी तरह से क्लियर करवा देते हैं, तो दोस्तों इस समय आपको किताब से पढ़ना व्यर्थ ही रहेगा। आपको यूट्यूब से पढ़ना है। जैसे कोई सा भी टॉपिक उठा लीजिए आप, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ या कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, और आप एक टीचर से कोई सिलेक्ट करके पढ़ लीजिए। वो आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझा देंगे दोस्तों कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी किताब की। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। और रही बात रीजनिंग की, दोस्तों रीजनिंग के भरपूर टीचर पढ़े हैं, इतने मस्त टीचर हैं, इतने बेहतरीन टीचर हैं कि आपको इतनी अच्छी तरह से समझा देंगे कि आप मैथ और रीजनिंग कभी भूलोगे नहीं। देखिए दोस्तों, मैं बात करूँगा जो मेन हमारी जो सक्सेस की होगी, जो मेन हमारी जो हमारी जो मतलब जिस पे हमारा पूरा का पूरा सिलेक्शन टिका है, मैं उसकी बात करूँगा आज। तो उसकी बात कैसे करना है? देखिए दोस्तों, क्या है उनकी, कि जो हमारे जो GK और GS है, GK, GS और साइंस है, ये 3 चीज़ों पर आपका सिलेक्शन टिका है। मैथ रीजनिंग अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप भूल ही जाओ एनटीपीसी। अगर अच्छा है तो इसके बाद मैथ और रीजनिंग को रखिए साइड में और आ जाइए थोड़ा अलग बात करते हैं। अब है देखो दोस्तों, GK और GS और साइंस, तो क्या रहेगी इनके लिए रणनीति? दोस्तों, मैं आपको 4 ऐसी किताबें बताऊंगा जिनको आप पढ़कर, ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ कि उससे बाहर कभी नहीं जाएगा कुछ भी। क्या रहेंगी वो किताबें? देखिए, हमारा जो GK GS के लिए है, आपको सिर्फ 2 किताबें फॉलो करनी है GK GS के लिए। पहली जो किताब है लूसेंट की सामान्य ज्ञान, बिल्कुल हिसाब से पढ़ना है, बिल्कुल तरीके से पढ़ना है। बहुत टाइम है दोस्तों, अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाला, तसल्ली से पढ़िए, बस पूरी तरह से पढ़िए। अगर आपको सच में नौकरी चाहिए है तो अभी से पढ़ाई करिए, वरना बाद में आप कहेंगे कि नहीं बाद में कर लेंगे, एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तब कर लेंगे। तो दोस्तों भूल जाओ, एनटीपीसी कभी सिलेक्शन नहीं होगा। बात कड़वी लगेगी लेकिन सच है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। और दूसरी दोस्तों जो GK GS की किताब है वो हमारी रहेगी लूसेंट की सामान्य ज्ञान ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, लूसेंट की सामान्य ज्ञान ऑब्जेक्टिव, ये 2 किताबें आपको रखनी है अपने पास में GK के लिए। एक GK की कंसेप्ट समझेंगे, एक GK से अच्छी तरह से उसको बेसिक समझेंगे, और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होगा GK का, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव होगा, उसे हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। उससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं, बहुत सारे। ठीक है दोस्तों, 2 किताबें हो गई। और अब हम आते हैं साइंस के ऊपर। साइंस के लिए हमारे पास क्या है? साइंस के लिए हमें 2 किताबें साइंस के पढ़नी है। साइंस के लिए 2 किताबें कौन कौन सी होती है? पहली होती है लूसेंट की सामान्य विज्ञान, लूसेंट की सामान्य विज्ञान, बस लूसेंट की सामान्य विज्ञान को पढ़िए। और दूसरा होता है रेलवे की स्पीडी करके आती है साइंस की, जिसमें पुराने के पुराने
पुराने जो क्वेश्चन आते हैं ना पिछले एग्ज़ामों में, वो सब के सब उसमें दिए होते हैं। मैं आपको बुक बता दूंगा, मतलब लास्ट में इसमें स्क्रीनशॉट लगा दूंगा बुक का। तो देखिए दोस्तों, 4 किताबें हो गई, बस एक किताब और पढ़नी होगी दोस्तों आपको करंट अफेयर्स के लिए, बस, और ज़्यादा नहीं पढ़ना दोस्तों। करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी करके आते, वार्षिकी सूचकांक करके आता है, वार्षिकी सूचकांक, तो आप उसको पढ़िए, उससे बाहर कुछ नहीं आता दोस्तों। व्यर्थ में मत परेशान होइए, बस ये 5 किताबें पढ़ लीजिए, और मैथ रीजनिंग के लिए कोई किताब फॉलो ना करिए तो ही बढ़िया है। टॉपिक वाइज पढ़िए मैथ और रीजनिंग को, जितना आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे उतना अच्छे मजबूत होंगे। कोई सा भी टॉपिक अपने पास सिलेबस होना चाहिए, बस आपको टॉपिक पढ़ना है। जैसे ब्लड रिलेशन हुआ, देख लो यूट्यूब पे, एक से एक बेहतरीन कंसेप्ट, ठीक है। आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ना है, एक से एक बेहतरीन कंसेप्ट। आपको सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है, एक से एक बेहतरीन कंसेप्ट। आप कहाँ बुकों में उलझे पड़े हैं अभी, आपको एक से एक बेहतरीन टीचर मिल रहे हैं यूट्यूब पे। तो देखिए दोस्तों, मेरी सलाह मानिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपका इस बार सिलेक्शन हो और आपके घर में खुशियाँ आएँ। मैं आपको कोई ना बहलाने आया हूँ, ना फुसलाने आया हूँ, ना मैं किसी का प्रचार करने आया हूँ। मैं सिर्फ जो बातें बता रहा हूँ, जो बात आज के समय में जो बच्चा यूज में ला रहा है और उन्हीं को पढ़ के सिलेक्शन ले रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आप मैथ और रीजनिंग के लिए अभी भी RS अग्रवाल में उलझे पड़े हैं, अरिहंत में उलझे पड़े हैं, तो आप ज़माने से बहुत पीछे हैं, तो आप सिलेक्शन के बहुत पीछे हैं, आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। आपको एडवांस होना होगा। मैथ और रीजनिंग के लिए कोई किताब फॉलो ना करें, बस आप केवल और केवल उसका जो कंसेप्ट, वो टॉपिक है, उसको लाकर यूट्यूब में सर्च करें, और एक से एक बेहतरीन टीचर हैं, उनसे आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बस प्रैक्टिस के लिए क्विज लगाइए, मैं भी शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, उनमें भी सवाल रहते हैं तो आप उन्हें भी लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैथ रीजनिंग के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, ना मैं आपको कोई बुक की सलाह दूंगा। अब मैं जीके के लिए मैंने आपको बता दिया, 2 किताबें, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव और लूसेंट की सामान्य ज्ञान। एक ऑब्जेक्टिव में आती है और एक ऐसी थ्योरी में आती है, ठीक है। 2 किताबें आपकी हो जाएंगी। और साइंस में भी 2 ही किताबें बताई हैं मैंने, लूसेंट की सामान्य विज्ञान और रेलवे की स्पीडी करके आती है, मतलब जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चन होते हैं साइंस के। 4 किताबें हो गई। 5वीं किताब दोस्तों एक और है, बस करंट अफेयर के लिए आपको वार्षिकी सूचकांक पढ़ना है। लेकिन वार्षिकी सूचकांक दोस्तों आपको 2 साल का पढ़ना है। जो पहला साल होगा हमारा, जो मतलब 2 साल, मतलब जैसे हमारा एग्ज़ाम हुआ 2025 में, तो 2025 का वार्षिकी सूचकांक पढ़ना है और 2024 का वार्षिकी सूचकांक पढ़ना है। बस 2 वार्षिकी सूचकांक आपको पढ़नी है, ठीक है दोस्तों। इनके अलावा दोस्तों कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे CBT 1 हो, चाहे CBT 2 हो, चाहे कुछ भी हो, पूरी तरह आप ईमानदारी से पढ़िए दोस्तों, आपका रिजल्ट 100% होगा। मैं अपने विश्वास के साथ कहूँगा दोस्तों, भरोसा करके देखिए। जो मैंने बताया है बिल्कुल हवा हवाई में नहीं बताया है, ना कोई शॉर्टकट बताया है। इसे आप पढ़कर बेहतरीन रिजल्ट हासिल करेंगे, बस पढ़ना अच्छी तरह से। इसके अलावा कोई चक्कर में ना पढ़िए, ना 3 किताबों के चक्कर में, ना 5 किताबों के चक्कर में, कोई किताबों के चक्कर में ना पढ़िए। और हाँ दोस्तों, एक बात और, ये तो मैंने आपको किताबें बता दी हैं कि आपको पढ़ना कहाँ से है, लेकिन दोस्तों जो सबसे मेन होता है ना हमारा, वो होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे कहाँ से? कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, सफाई जब आएगी काम में, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सफाई तभी आएगी। कुछ भी पढ़ लो, आप कहीं से ही पढ़ लो, पढ़ने से कुछ नहीं होगा खाली। तब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? प्रैक्टिस करना है आपको कहाँ से? देखिए, मैं आपको वेबसाइट ही बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है। जो 8247 होता है ना, उसमें क्विज रहती है, क्विज। देखिए दोस्तों, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ना कोई प्रचार कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए, जो 8247 का होता है ना, जो क्विज टाइप का, तो उसमें हर विषय की क्विज रहती है, क्वांट की, रीजनिंग की, जीके की, सबकी। प्रैक्टिस केवल और केवल 8247 से ही कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट इतना सारा है कि आप उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। बस प्रैक्टिस ही ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर पेपर का विशेष ध्यान रखें। कोई किताब ले लें प्रीवियस ईयर की, नहीं तो डाउनलोड कर करके आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। बस प्रीवियस ईयर पेपर और आपकी क्विज तो लगानी ही लगानी है। फालतू बैठे हो, कहीं भी कुछ काम कर रहे हो, तुरंत निकालिए क्विज जीके की, वहीं पे लगाना शुरू हो गए दोस्तों। ऐसे ही तो सिलेक्शन होगा ना, ऐसे नहीं होगा कि आपने बस 2 घंटे पढ़ाई पढ़ी। पढ़ाई आपके दिमाग में 24 घंटे जिंदा रहनी चाहिए। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, सिलेक्शन नहीं होते वो लोगों के जो 2 घंटे पढ़ने के बाद सो जाते हैं, उन्हें पढ़ाई से मतलब ही नहीं है कोई। पढ़ाई उन्हीं का सिलेक्शन होता है, उन्हीं का रिजल्ट होता है दोस्तों, जिनके दिमाग में 24 घंटे पढ़ाई जिंदा रहती है। जिंदा, भले आप किताब ना उठाओ, लेकिन जिंदा पढ़ाई रहनी चाहिए आपके दिमाग में कि हाँ, मन ही मन में पढ़ रहे हैं, कुछ भी पहाड़ा सुना रहे हैं, कुछ भी टेबल याद कर रहे हैं, परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू याद कर रहे हैं, तभी दोस्तों सिलेक्शन होगा। NTPC बहुत भीड़ होने वाली है दोस्तों इस बार, बिल्कुल ध्यान रहे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी ऐसी वीडियो अपलोड करता रहूँगा।
दोस्तों बिल्कुल रियल बात बताइए, अपने अनुभव से बताइए, इसमें कोई हवा हवाई नहीं है और भरोसा मानिए आपका रिज़ल्ट 100% होगा। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, आपके परिवार में जल्दी खुशियाँ आएँ। धन्यवाद दोस्तों।